हेलो, वेलकम टू बायोबर्स। दिस इज़ सुरभि। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम सेल के शेप और साइज़ की बात करेंगे कि भाई कैसे शेप की हो सकती है, कैसे साइज़ हो सकता है ना। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। PPLO, प्लूरो न्यूमेनो लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका जो नाम होता है वो एक होता है आपका क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या भाई, माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। तो ये माइकोप्लाज्मा कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है, साथ ही साथ कैसी है भाई, स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग, बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये शुतुरमुर्ग के अगर हम बारे में बात करें तो शुतुरमुर्ग क्या है, पहले तो भाई ये आपका लार्जेस्ट बर्ड होती है, पक्षी है भाई, एवीज से आता है, लार्जेस्ट बर्ड होती है। साथ ही साथ इसका एक फीचर और है कि ये कैसा होता है, फ्लाइट लेस होता है, बोले तो ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट बोले तो साइज में बड़ा, लॉन्गेस्ट बोले तो लेंथ में बड़ा, है ना। तो लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, नर्व सेल। और नर्व सेल को ही हम क्या कहते हैं भाई, न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन क्या होती है, हमारे नर्वस सिस्टम की एक यूनिट होती है, जिससे हमारा क्या है भाई, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, ANS PNS ये सारे मिलकर बने होते हैं, किससे भाई, न्यूरॉन से। और ये देखिए ये आपका बना हुआ है क्या, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्लियर है इतनी बात। आगे अगर हम बात करें तो आपके साइज पर आते हैं, इनका आकार कैसा होता है, कैसे कैसे आकार की हो सकती हैं। तो आपके सामने एक सेल बनी हुई जिसको लिखा हुआ रेड ब्लड सेल। ये कैसी होती है भाई, ये पहले तो आपके गोल होती है, यानी ये राउंड शेप होगी, है ना। राउंड के साथ साथ इसका एक और है, ये कैसी होती है आपके, ये बाय कॉनकेव होती है। कैसी होती है भाई, ये बाय कॉनकेव होती है। और इसका लगभग व्यास की अगर हम बात करें तो 7.0 माइक्रोन होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल की, ये भाई रक्त की कोशिकाएं हैं दोनों, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। ये कैसी होती है, ये स्ट्रक्चर में आपकी अमीवॉइड होती है। अमीवॉइड शेप कौन सी होती है, अमीवा जानते हैं भाई, जिसका कोई आकार नहीं होता। क्या होता है अमीवा, कि भाई जहाँ से पेन उठाया वहीं लाके जोड़ दिया, ये आपका क्या बन गया, अमीवा बन गया। तो वाइट ब्लड सेल कैसी होती है भाई, अमीवॉइड होती हैं। फिर अगर हम बात करें आपके कॉलमनर एपिथेलियम सेल की, तो ये कैसी होती है, लंबी होती है, और साथ ही साथ कैसी होती है, सक्रिय होती है, यानी कि ये हॉलो होती हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, नर्व सेल। तो नर्व सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ तक ये क्लियर है। तो यानी ये आपके कैसी हो सकती हैं भाई, थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं, देखिए भाई धागे के समान भी हैं, राउंड भी हो सकती हैं, अमीवॉइड भी हो सकती हैं, और कॉलमनर भी हो सकती हैं। क्लियर इतनी बात। ये भाई हमारे किसके बारे में हो गई, उसके सेल के शेप और साइज के बारे में एक जनरल स्टडी हो गई। ठीक है भाई, इसको हम यहीं पर इतना करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना भाई, कि सेल का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया है, सेल का फॉर्मेशन किया। और वहीं हम उसका क्या करेंगे, डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।